नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष सत्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्ग पेंशन धारकों के साथ किया संवाद। पेंशन धारकों की सीएम ने सुनी समस्याएं। सीएम ने कहा कि हमने बुजुर्गों के पेंशन को बढ़ाया। सीएम ने कहा कि हमने समाज के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। समर्पण नाम से बनाया है पोर्टल। समाज के हर वर्ग के लिए कई योजनाएं चलाई। सीएम ने कहा बुजुर्ग हमारे माता पिता की तरह हैं। बुजुर्गों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कहा सारा समाज अपना परिवार है। समाज की चिंता करेंगे तो समाज हमारी चिंता करेगा। सीएम ने कहा गरीबों के लिए चिरायु योजना बनाई। इसमें गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा है। गरीब परिवारों को अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा मिल रही है। सीएम ने कहा निरोगी योजना से हेल्थ चेकअप हो रहा है। सीएम ने अपील की है कि अपने काम के साथ साथ सामाजिक काम में भी सहयोग दें। सीएम ने कहा कि पेंशन बनने में कोई भी कठिनाई आई तो दुरुस्त करेंगे। 28,000 लोग अकेले रहते हैं, इसकी चिंता करना भी जरूरी है। सीएम ने कहा कि बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम में हर सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही राशन कार्ड को लेकर सीएम ने कहा अब ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनते हैं। कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि टेंडरिंग सरपंचों के हित में है। सरकार से सरपंचों से बातचीत के रास्ते आज भी खुले हैं, लेकिन सरकार दबाव में नहीं आने वाली। कंवरपाल गुर्जर ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि स्कीम कांग्रेस सरकार के समय में बंद हुई और स्कीम देश के हित में नहीं है। विधानसभा में पेश बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक सर्वांगीण विकास का बजट है। रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बेरोजगारी दूर होगी। कृषि क्षेत्र के लिए भी अच्छा बजट है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने प्रदेश सरकार के बजट की तारीफ की और कहा कि हरियाणा सरकार ने भी केंद्र की परिपाटी पर चलते हुए बिना टैक्स वाला बजट पेश करके रिकॉर्ड कायम किया। सुभाष बराला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि अब देश और प्रदेश में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के चुनाव परिणाम से कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की असलियत का पता चल गया है। बनवारी लाल ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर के भी कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का भी असर अब कुछ दिनों में दिख जाएगा। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में बड़े नेताओं की वजह से संगठन नहीं बन पाया और संगठन न बनने की वजह से हम हरियाणा में चुनाव को हारे, लेकिन जल्द ही संगठन तैयार होगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस के आला नेता अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए काम करें। कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बीजेपी बयानबाजी करती है। महंगाई से देश का हर नागरिक त्रस्त है। नूह के गांव सिंगार से शुरू हुई नैलो की परिवर्तन यात्रा होडल के विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। परिवर्तन यात्रा के होडल पहुंचने पर अभय चौटाला ने कहा कि यात्रा के माध्यम से प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव आएगा। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार के शासनकाल को आज हर वर्ग देख रहा है, हर वर्ग दुखी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नैलो की सरकार बनते ही बुजुर्गों की पेंशन 7,500 रुपए की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपए का सम्मान भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही हर महिला को हर महीने एक गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर अडवी गंगवा ने नलवा के कई खेतों में खलियान योजना के तहत खेत के कच्चे रास्तों को पक्का करने के कार्य का शुभारंभ किया। इन रास्तों के निर्माण पर 2,57,07,000 रुपए की धनराशि खर्च होगी। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री खेत खलिहान योजना लागू की गई। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत खेतों के सभी रास्तों को पक्का करवाया जाना शामिल है। खेतों के रास्ते पक्के बनने से किसान अपनी फसलों को सुगमता से मंडियों तक ले जा सकेंगे। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित पंजाब यूनिवर्सिटी G20 यूथ इंटरनेशनल सेमिनार में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान जीजेपी और इंसो के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 8 साल देश से बाहर रहने का मुझे मौका मिला। उन्होंने बताया कि शिक्षा का मकसद सीखना है और मैं सीखने के लिए सीख रहा हूं। उन्होंने बताया कि उन्हें अफ्रीका में इंटरनेशनल पार्लियामेंट में जाने का मौका भी मिला। उन्हें यूथ पार्लियामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्होंने कहा आज देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। गुरुग्राम में आयोजित G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के कार्यक्रम का आखिरी दिन G20 डेलीगेशन ने सुल्तानपुर लेक पर किया पौधारोपण।
गुड़गांव में बैठक के बाद G20 डेलीगेट्स झज्जर पहुंचे हैं। 4 बसों में सवार होकर के 120 प्रतिनिधि प्रतापगढ़ फार्म हाउस पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे तक फार्म हाउस में रुके। G20 डेलीगेट्स झज्जर में हरियाणवी संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, कला, संगीत से रूबरू हुए। मेहमानों का हरियाणवी परिधान, वेशभूषा, पशुपालन और खेती के बारे में उनको अवगत करवाया गया। मेहमानों को देसी घी का चूरमा, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, खिचड़ी, दलिया, राबड़ी, गुड़, नूनी घी समेत कई अन्य हरियाणवी व्यंजन परोसे गए। तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर प्रतापगढ़ फार्म हाउस में उनका स्वागत हुआ। मैनगढ़ में एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के सीजन के 3 दिन की शुरुआत धूमधाम के साथ हुई है। मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने इसमें शिरकत की। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि जो खेलता नहीं है वो कभी हारता और कभी जीतता है, लेकिन खिलाड़ियों को हार नहीं माननी चाहिए। सांसद खेल महोत्सव में पहले फरीदाबाद में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक फरीदाबाद नरेंद्र गुप्ता और खुर्दा विधायक नयनपाल रावत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि फरीदाबाद में 10 मार्च से 12 मार्च तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों चेयरपर्सन पर करोड़ों रुपए के स्ट्रीट लाइट घोटाले के आरोप लगे हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रफी सिंह राठी के भतीजे युवा इनेलो नेता कपूर सिंह राठी ने ये आरोप लगाए। राठी ने कहा कि नगर परिषद ने बहादुरगढ़ शहर में 78,000 स्ट्रीट लाइट ठीक कराने का टेंडर निकाला, जबकि शहर में स्ट्रीट लाइटों की संख्या करीब 40,000 ही है। कपूर राठी का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारी और चेयरपर्सन मिलकर पिछले 5 से 7 साल से स्ट्रीट लाइट लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हजम कर चुके हैं। हरियाणा वासी तेजी के साथ मोटापे की गिरफ्त में आ रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में 8% और महिलाओं में 12% मोटापा बढ़ा। मोटापा बढ़ने का ग्राफ हरियाणा वासियों के लिए एक तरह का वार्निंग अलार्म है। मोटापे के बढ़ते मामलों के पीछे बढ़ता लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और आलस्यपूर्ण जीवन जैसी कई वजह। सिकंदरपुर बड़ागांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय मेले और खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्याम बाबा के इस मेले के अवसर पर कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल इत्यादि खेलों का आयोजन हुआ। मेले में हर साल राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी और कुश्ती के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुश्ती का पहला इनाम 1,30,000 रुपए रखा गया। ये कुश्ती मौसम खत्री और अजय लखवास के बीच हुई। इसमें अजय लखवास ने कुश्ती को जीत लिया। इसके साथ ही दूसरी कुश्ती 1 लाख रुपए की हुई। इसमें नासिर पहलवान ने कुश्ती को जीता। रोहतक में जिला शिक्षा अधिकारी ने एग्जाम सेंटर में छापेमारी की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। यूएमसी का कोई मामला सामने नहीं आया। कैथल के उपमंडल गुलाचिका में कलहर माजरा मोड़ पर स्थित वेयर हाउस के सरकारी गोदाम में सीएमआर की गाड़ियां लगाने के नाम पर बड़े चावल घोटाले का भांडाफोड़ हुआ। मालूम रहे कि राइस मिल मालिक धान के सीजन के दौरान सरकार से जो धान खरीदते हैं उसके एवज में वो धान से चावल निकालकर सरकार को तयशुदा नियम के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से देते हैं। वेयर हाउस के गोदाम में राइस मिल मालिक चावल की गाड़ियां लगा रहे थे। इसी बीच ड्राइवर ने चावल की बोरियों का वजन करवाया तो मामले का भांडाफोड़ हुआ। गाड़ी में 10 से 11 चावल के बैग गायब मिले। कैथल में बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं। 8वीं तक की मान्यता को लेकर के 10वीं और 12वीं की क्लास लगाई जा रही है। स्कूल संचालक अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। इसके बाद भी प्रशासन मौन बैठा हुआ है। स्कूली बच्चे और अभिभावकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पलवल में 1.5 महीने पहले होटल में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में तीसरे आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली से लुधियाना जा रही प्राइवेट बस समालखा के पुराने बस अड्डे के फ्लाईओवर के ऊपर अनियंत्रित हो गई और ऑटो पर जा गिरी। इसमें दोनों वाहन चालक घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। पलटी हुई बस और ऑटो को उठवाकर दोनों घायलों को समालखा के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से उनको पानीपत के लिए रेफर किया गया। फतेहाबाद में ऑटो वर्क्स की 4 दुकानों पर चोरों ने निशाना बनाकर हजारों की बैटरी और ऑल्टरनेटर चोरी किए। चोरी में एक कार का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की। बल्लभगढ़ के पूर्वी चावला कॉलोनी में 45 वर्षीय सुभाष के कुछ युवकों से झगड़े के बीच बचाव करने के दौरान चाकू लग गया। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
झगड़े में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों का कहना है कि मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को पकड़ लिया है, पूछताछ जारी। पानीपत के गांव बिझोल के पास नहर में एक राजमिस्त्री के संदिग्ध परिस्थितियों में डूबने का मामला सामने आया है। राजमिस्त्री करनाल का रहने वाला था। इसके लिए उसकी पत्नी ने अपने भाई पर शक जताया। आरोप है कि राजमिस्त्री करनाल से पानीपत साले के पास गया था, जिसके बाद उससे फोन पर बातचीत नहीं और उसका फोन उसके साले के पास ही मिला। मामला सामने आने के बाद गोताखोरों की टीम नहर में राजमिस्त्री सुरजीत की तलाश में जुटी हुई है। मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई। हरियाणा में करनाल के नेशनल हाईवे संख्या 44 पर हवेली के पास गन पॉइंट पर 45 लाख की लूट की गई है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। लूट की वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। मामला दर्ज करके फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रतिया में बच्चों ने एक लड़की को गर्दन को मुंह से पकड़ा और जमीन पर नीचे घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। आसपास के लोगों ने लड़की को खच्चर के चंगुल से छुड़ाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना को लेकर के लोगों में आक्रोश। उनका कहना है कि कूड़े के ढेर के पास आवारा पशु घूमते हैं, जो कि हिंसक घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। पानीपत के नवादा पार गांव में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट में 2 पक्षों के 30 लोग घायल हो गए। आधा घंटा लाठी डंडे, गंडासी, ईंट पत्थर चलते रहे। घायलों को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कई की स्थिति गंभीर देखते हुए रोहतक पीजीआई के लोगों को रेफर किया गया है। जमीन की निशानदेही के दौरान ये झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष अब जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। फतेहाबाद के प्रताप मार्केट में चोरों ने ऑटो इलेक्ट्रिक्स की दुकान का ताला तोड़ दिया और हजारों रुपए का सामान चोरी कर दिया। हजारों रुपए के दुकान में रखे स्पेयर पार्ट्स चोरी करके ले गए। इसकी शिकायत दुकान मालिक ने पुलिस को दे दी। नूह स्थित वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक किया गया है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं पहुंची। यमुनानगर के मॉडल टाउन इलाके में गुरुद्वारे के सेवादार के सांड ने हमला कर दिया है, जिसमें वो घायल हो गया। सांड को भगाने के दौरान उसने हमला कर दिया है। हमले की वारदात वहीं पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। यमुनानगर में ज्वेलरी की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है, जो कि बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। चोरी करते हुए 2 महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिलाओं ने एक दंपत्ति की रेकी की। उनका पीछा करते हुए उसी दुकान में दाखिल हो गई, जहां पर दंपत्ति सामान खरीद रहे थे। महिलाएं बैग में रखे 2 सोने के कड़े उड़ाकर ले गई। अंबाला में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला शहर के हीरानगर में बदमाश ने 13 वर्षीय बच्चे पर दिन दहाड़े चाकू से हमला करके उसे जख्मी कर दिया। बता दें कि 13 वर्षीय अमित अपने घर से ट्यूशन की ओर जा रहा था। इस बीच रास्ते में एक बाइक सवार व्यक्ति ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट की, चाकू से हमला कर दिया। बच्चे को गहरी चोटें आई। सोना में केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास द यूथ हाउस कैफे में खाना लेने गए इंजीनियर पर शराब पीकर दर्जन भर युवकों ने हमला कर दिया। गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद ये मारपीट हुई। गुस्साए युवकों ने कैफे में अंदर घुसकर पूरी तरह से तोड़फोड़ भी की है। गाड़ी को पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया है। सोना पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले को दर्ज करके अब जांच की जा रही है। झांसी के डाणी कुम्हारन वाली शिविर की खुदाई के लिए गए मजदूर पर मिट्टी से भरा कट्टा गिरने से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भिवानी में मिनी क्यूबा के बॉक्सर नवीन ने जयपुर में दूसरी एलाइट मेंस नॉर्थ वेस्ट जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। खिलाड़ी नवीन का भिवानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। फूल मालाएं पहनाई गई। विराट कोहली का टेस्ट में प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। पिछले 20 टेस्ट पारियों में सिर्फ 25 के औसत से ही वो रन बना सके। पिछले 20 टेस्ट की पारियों में सिर्फ एक बार ही उन्होंने 50 रनों की पारी खेली है, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में उन्होंने खेली। आईसीसी ने इंदौर की पिच को लेकर के नाराजगी जताई। उन्होंने उसे खराब पिच का दर्जा दे दिया। आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने इंदौर की पिच की जांच पड़ताल की है और पाया है कि यह खेलने योग्य नहीं है।
टीम इंडिया की हार के बाद हरभजन सिंह का बयान सामने आया है। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी पर उन्होंने सवाल उठाए। हरभजन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी गेंदबाजी विकल्प का सही इस्तेमाल नहीं किया और इसीलिए हार का सामना करना पड़ा। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद ये दाम बढ़े। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गया। मुंबई में कीमतों में इजाफा होने के बाद पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर है, तो फिर वहीं डीजल 94 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर है। विश्व बैंक ने भारत को बड़ी मदद देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। विश्व बैंक ने $1 बिलियन के लोन को मंजूरी दे दी। इस संयुक्त लोन का उपयोग वित्त पोषण के लिए होगा। इसके लिए देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। आरबीआई ने अमेजन पे प्राइवेट लिमिटेड पे 3.06 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। यह पेनल्टी केवाईसी से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाई गई। ऑस्कर 2023 के प्रेजेंटर बनने के बाद एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई दीपिका पादुकोण फुल डेनिम जैकेट जींस में लगी बेहद स्टनिंग एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए पैपराजी को दिए जमकर पोज। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे महाकाल मंदिर। भस्म आरती में स्टार कपल दिखा लीन। पूजा के दौरान कपल पारंपरिक लिबास में नजर आया। कियारा आडवाणी को इवेंट पे किया गया स्पॉट। येलो ड्रेस में एक्ट्रेस लगी बेहद खूबसूरत। फैंस को उनका ये लुक आ रहा है खूब पसंद। जरीन खान को जिम के बाहर किया गया स्पॉट। इस दौरान एक्ट्रेस जिम आउटफिट में आई नजर। व्हाइट टी शर्ट के साथ प्रिंटेड पैंट में एक्ट्रेस का लुक हो रहा वायरल। फैशन शो इवेंट में हैवी मेकअप करके पहुंची श्वेता बच्चन। सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद नहीं आया उनका फैशन सेंस। नेटिजन्स ने चेहरे और हाथों में अनमैच्ड स्किन टोन को लेकर के किया शोर। एक्ट्रेस जैस्मिन वसीम और सिंगर टोनी कक्कड़ की शादी का वीडियो हुआ वायरल। एक्ट्रेस मंडप में शादी के रस्में निभाती आ रही नजर। शादी का वीडियो टोनी कक्कड़ के म्यूजिक वीडियो शादी करोगी से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बीमार मां से मिलने पहुंचे वर्सोवा बंगले, लेकिन भाई ने नहीं दी मिलने की इजाजत। मां से बिना मिले ही वापस लौटे। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के एक सॉन्ग की शूटिंग का वीडियो हुआ वायरल। कश्मीर में सॉन्ग की चल रही है शूटिंग। सेट से एक्ट्रेस का लुक हुआ रिवील। रणबीर को पत्नी आलिया और बेटी राहा की सता रही है याद। फिल्म प्रमोशन के दौरान एक्टर ने कहा आलिया कश्मीर में कर रही हैं शूटिंग, राहा को भी ले गई हैं अपने साथ। मैं उन दोनों को बहुत कर रहा हूं। बहन का आगे फीका पड़ा। उर्फी जावेद का शाम साड़ी पहनकर डाली जावेद ने लूट ली पूरी महफिल। फैंस उर्फी की बहन के लुक खूबसूरती की कर रहे तारीफ।